बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये एक्सरसाइज 6.5, तो इसमें भी ये इस जो क्वेश्चन 1 है इसमें भी एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो इसको ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला। जो आप मुनासिब फार्मूला समझते हैं वो वाला फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करके और इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ये मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ। अभी मैंने फार्मूले की सिर्फ लेफ़्ट साइड को लिखा है। इस फार्मूले को मैं आपको वैसे ही ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फार्मूला एक, जैसे तो सारे फार्मूले मल्टीप्लाई के लिए होते हैं जो नॉर्मली हैं आपके लेवल पे यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी इसी तरह का एक मल्टीप्लाई का एक पैटर्न है। तो अगर ये पैटर्न इस तरह से है कि जैसा कि देखें कि दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। अगर दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो दोनों ब्रैकेटों की जो पहले वाली वैल्यू ना, दोनों की पहले वाली वैल्यू, दोनों पहले वाली वैल्यू आपस में सेम है। पहले वाली वैल्यू सेम है, लेकिन जो दोनों की बाद वाली वैल्यू है, इसकी भी और इसकी भी जो बाद वाली वैल्यू है वो सेम नहीं है। तो ये फार्मूला उस वक्त बनता है कि जब पहले वाली दोनों वैल्यू सेम हो। ठीक हो गया। तो इसमें दोनों वाली जो पहले वाली वैल्यू सेम है तो ये फार्मूले की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें ये होता है कि पहले हमने जो पहली वाली हैं वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी ये पहली है और इस ब्रैकेट की ये पहली है, दोनों पहली वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², और फिर एंड वाले दोनों ब्रैकेटों की जो दोनों वैल्यूज़ एंड वाली हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें a है, इसमें b है, दोनों ही प्लस के हैं, a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाता है। ये अगर दोनों को अटैच करके लिखें इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया। और इनका साइन प्लस का हो गया। अब दरमियान में कुछ आना है, तो दरमियान में बेटा इस तरह से आना होता है कि जो एंड वाली दोनों वैल्यू होती हैं ना, एंड वाली जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं उनको हमने इधर दरमियान में प्लस कर देना होता है। प्लस का मतलब कि जो भी इनका साइन होता है वो इनके साथ आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर एंड वाली दोनों वैल्यू को हमने प्लस की फॉर्म में लिखना होता है। प्लस की फॉर्म में मतलब ये होता है कि इनके जो भी साइन होते हैं ना वही साइन यहाँ पे आ जाते हैं। ए प्लस का था तो ए भी प्लस का आ गया, बी प्लस का था तो बी प्लस का आ गया। तो यानी कि ब्रैकेट के अंदर एंड वाली दोनों वैल्यू और इसको ब्रैकेट में लिख के अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है पहले वाली वैल्यू से। ठीक है, पहली वाली वैल्यू एक से, दोनों से नहीं, दोनों क्योंकि सेम ही होती हैं तो किसी एक को आप समझ लें कि यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फार्मूले की बेटा फॉर्मेशन है। इसको मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन के है ना वो सारे इसी तरह के हैं। पहले दो जो क्वेश्चन है ये इसी फार्मूले के तहत हैं। देखें, ये फार्मूला उस वक्त बनता है कि दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और इनकी पहले वाली वैल्यू सेम होती है। एक बात होगी, इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि पहले वाली वैल्यू सेम होती है जो भी हो, और ब्रैकेट के बाद वाली जो वैल्यू होती हैं दोनों के अंदर वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब जब ये सूरत हाल बन जाए तो फिर फार्मूला क्या बनता है कि इधर शुरू में, ये इसकी दूसरी साइड है ना, इसकी राइट साइड, ये शुरू में दोनों शुरू वाली वैल्यू को यानी कि जो पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इधर पहले लिख देना है, और एंड वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एंड पे लिख देना है। यानी कि शुरू में शुरू वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और एंड पे एंड वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, और दरमियान में क्या आना है कि दोनों एंड वाली वैल्यू को प्लस करके और पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की जानिब। तो क्वेश्चन में हम इसको मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि हमें और ज़्यादा समझ इसकी आ जाएगी। तो बेटा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको बेटा ज़रूर करें। इससे भी वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है, क्योंकि अब वीडियो के जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो देखने वाले जो है ना उतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो ये ज़रूर आप अगर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें अगर आपको इसका मेथड आसान लगता है तो। ये बेटा इसका फ़र्स्ट पार्ट है। फ़र्स्ट पार्ट में आप देखें कि जिस तरह मैं फार्मूले में बताया था कि दोनों ब्रैकेटों में पहले वाली वैल्यू सेम हो,
तो देखिए इसमें दोनों पहले वाली वैल्यू सेम है, तो पहले वाली दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, दूसरी मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, क्या है, आप इधर बराबर इनको सॉल्व कर लें या इधर नीचे सॉल्व कर लें। मैंने ये बताया था ना कि शुरू में दोनों शुरू वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, और एंड पे दोनों एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप मल्टीप्लाई लिख कर भी दें या एक दफ़ा ऐसे लिख दें इनके साइनों के साथ ही, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसी वैल्यू भी आती हैं कि उनके साइन कुछ और होते हैं, यानी माइनस भी हो सकते हैं, तो साइन उनके साथ ही आने होते हैं। जो साइन होते हैं ना वो साइन इनके साथ ही आने होते हैं। तो ये दोनों क्योंकि प्लस के साइन ही थे तो यहाँ पे इस तरह प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में शुरू वाली दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और एंड पे दोनों एंड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। और दरमियान में क्या ना होता है ब्रैकेट के अंदर बेटा एंड वाली दोनों वैल्यू को प्लस करना होता है, यानी जो भी इनके साइन होते हैं वो एज इट इज़, और इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले वाली वैल्यू से, यहाँ प्लस आना है। ठीक हो गया। अब यही इसको पुट करने का मेथड है, बाकी इनको अब आपने सॉल्व कर लेना है। ये एक्स स्क्वायर, ये सेम साइन है, प्लस हो गए, 4 + 3 7, 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 द 12। तो ये बेटा इसका आंसर है। तब इस वाले वैल्यू में भी देखें पहले वाली दोनों वैल्यू सेम है, तो यही वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो फार्मूला क्या होता है कि शुरू में हमने दोनों जो शुरू वाली वैल्यू होती हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और एंड पे दोनों एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 7 के साथ, +5 है और प्लस ही 7 है। और फिर दरमियान में क्या करना होता है कि यही दोनों एंड वाली वैल्यू को प्लस करना होता है। प्लस का मतलब जो भी साइन है इनके साथ वही आएगा, और इस ब्रैकेट को पहले वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। अब इसको बेटा सॉल्व कर लें। ये तो पहले से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए, 7 + 5 12x, और ये बड़े नंबर का साइन। अब इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 द 35। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। इस वाले क्वेश्चन में भी देखें बेटा कि दोनों ब्रैकेट्स की पहले वाली वैल्यू सेम है। ठीक हो गया। अगर पहले दोनों सेम होंगे तो इन दोनों पहली वाली वैल्यू को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, p को p से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर, और एंड पे दोनों एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें एंड वाली वैल्यू कौन सी हैं, एक -4 है और दूसरा +6 है। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये -4 + 6 से मल्टीप्लाई होगा। और अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू आनी होती हैं, ब्रैकेट के अंदर एंड वाली दोनों वाली वैल्यू आनी होती हैं, यानी उनको प्लस करना होता है। प्लस का मतलब ये होता है कि उनके जो भी साइन होते हैं ना वो साइन उनके साथ आ जाते हैं। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस पहले वाली वैल्यू के साथ। अब इनको सॉल्व कर लें, p स्क्वायर, अब इन दोनों के बेटा डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गया, 6 से 4 माइनस किया 2p, और ग्रेटर नंबर का साइन। अब इस तरह इनको मल्टीप्लाई करें, 6 4 द 24, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में भी देखें दोनों ब्रैकेटों के पहले वाली वैल्यू सेम है, तो शुरू में हमने दोनों शुरू वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, z को z से मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वायर, और एंड पे दोनों एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। दोनों प्लस के साइन ही थे इसलिए प्लस ही आ गए। फिर यहाँ पे प्लस, ब्रैकेट के अंदर एंड वाली दोनों वैल्यू आ जाती हैं, जो भी इनका साइन होता है वो एज इट इज़, और इन एंड वाली दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले वाली वैल्यू से। ठीक हो गया। तो अब बेटा इसमें ये हो गया z स्क्वायर, इन दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए, 9 और 7 क्या होता है 16, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, और z इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 9 7 दा 63, और ये सारे प्लस ही हैं तो प्लस आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में भी देखें बेटा कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो शुरू वाली वैल्यू है दोनों सेम है, इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है। तो शुरू में क्या करना होता है, दोनों शुरू वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आपको ये बड़ा नंबर लग रहा है तो आप इसको डायरेक्ट चाहे मल्टीप्लाई ना करें, ऐसे इसको ऐसे 2x × 2x,
शुरू में दोनों, यानी कि शुरू में दोनों शुरू वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और एंड पे दोनों एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे हो गया ना। शुरू में, यानी इस जो राइट साइड का होता है, इसको जो सॉल्व करने से आता है, शुरू में हमने दोनों शुरू वाली वैल्यू मल्टीप्लाई और एंड पे दोनों एंड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई। ये बात तो क्लियर होगी ना। अब बात आ जाती है दरमियान में। दरमियान में जो एंड वाली दोनों वैल्यू होती हैं उनके एज इट इज़ उनके जो साइन होते हैं उनको लिखना होता है, ठीक है ना। यानी प्लस करना होता है, प्लस में साइन चेंज नहीं होते, जो साइन होते हैं वैसे के वैसे ही 5 है ये। और इन दोनों एंड वाली दोनों को मल्टीप्लाई किससे करना होता है, ये पहले वाली वैल्यू से, यानी कि 2x के साथ। 2x लिखना था यार। अच्छा जी, ये 2x है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। अगर बेटा आप इसको इस तरह डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप इसको रफ में भी कर सकते हैं। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 2 टू द 4, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो सेम बेस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, उनकी पावर प्लस हो जाती है। ये इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये हो जाएगा x²। तो अब एंड वालों को चाहे पहले आप कर लें या दरमियान वालों को कर लें, जहाँ से भी आसानी लगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 4 द 20, और मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब इन पे आ जाएं। अब ब्रैकेट वाले अंदरों वाले के दोनों के मुख्तलिफ साइन हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो मुख्तलिफ साइन हो तो माइनस करना होता है। 5 से 4 माइनस किया 1, ठीक है। एक दफ़ा मैं ना इसमें आपको करवा देता हूँ। ये +1 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 2x के साथ। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इनको हम ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 1 है, 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2x ही रह जाता है। तो ये तो अभी क्योंकि स्टार्ट है तो आपको थोड़ा सा डिटेल से मैं करवाया ये वाला पार्ट। ये वाले एज इट इज़ आगे सिर्फ इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है इसको। 2x को 1 से किया तो 1 से जो भी मल्टीप्लाई हो वो एज इट इज़ रहता है, -2। ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में भी देखें बेटा कि दोनों पहले वाली वैल्यू सेम है, तो अगर तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर भी ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई डायरेक्ट शॉर्टकट मारने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना कि हम जल्दी करते करते अपना सारा आंसर ही ख़राब करके बैठ जाएं, तो ऐसे नहीं करना। एक लाइन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसे लिख लें 3x, शुरू में दोनों शुरू वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और एंड पे दोनों एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। जो उनका साइन होता है ना वो साइन उनके साथ ही रहते हैं, ठीक हो गया। अब बात आ गई दरमियान वाले की। दरमियान में हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर दोनों एंड वाली वैल्यू को लिखते हैं, +7 और -2, और ब्रैकेट को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहले वाली वैल्यू से। चाहे इसको ब्रैकेट में लिख लें या अगर ब्रैकेट के साथ अटैच हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया जी। अब बेटा इनको सॉल्व कर लें। 3x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 3 से किया तो 9, और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x²। इसी तरह ये 7 से 2 माइनस किया 5, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, और ये 3x है, इसको भी 3x को ऐसे ही रहने दें। अभी सिर्फ हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व किया। इसमें जिसको मर्जी आप ब्रैकेट में कर लें, मैंने ये पहले वाला ब्रैकेट में नहीं किया, आप दूसरे वाले को ब्रैकेट में लिख लिया, या वैसे मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा देते फिर भी वही बात थी। अब 7 2 द 14, और मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है आंसर के साथ। अब बात सामने, इस नेक्स्ट टाइम में सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, बाकी दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जानी है। 9x², 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15x, और सेम साइन हो तो प्लस का साइन -14। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ये दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो अब मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो उनका फार्मूला नहीं होता। फार्मूला उस वक्त होता है कि जब दो नंबर प्लस हो रहे हों, यानी बीच में साइन प्लस माइनस का ही आना है। ऊपर जो पावर आनी है या वो मल्टीप्लाई किसी और नंबर के साथ होना वो बाद की बात है, बीच में साइन प्लस या माइनस का होता है। तो इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये एक ही टर्म बनती है, तो एक टर्म का फार्मूला नहीं होता। तो इसमें बेटा हमने पहले इसको
इस तरह की इसको फॉर्मेशन में लाना है कि ये फार्मूला बन जाए। अब देखें इस नंबर के करीब तरीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है, इसके करीब तरीन फ्रेंडली नंबर है 100। फ्रेंडली नंबर के बारे में कल मैं आपको बताया भी था, ये ज़ीरो वाले नंबर होते हैं ना, ज़ीरो वाले, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 60 है, 70, 80, 100, 100, 110 या इस तरह 100, 200, 300, ये इस तरह के नंबरों को फ्रेंडली नंबर कहते हैं। तो इनके करीब तीन जो फ्रेंडली नंबर है वो कौन सा है 103 के आसपास, वो है बेटा 100। 103 को हम लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3, इसको प्लस में तो यही बनता है ना। और इसी तरह ये 96 है, तो इसके करीब तीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है, वो भी 100 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 100 माइनस 4। अब देखें बेटा कि हमने इनको इस तरह से हमने इसके दो पार्ट बनाए हैं कि ये नंबर वही बन रहा है, ये भी देखो ना, 100 में से 4 माइनस करो तो 96 ही होता है। तो अब ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये इसकी फार्मूले की फॉर्मेशन में हमने वैल्यू लिख दी है। ठीक हो गया। अब बेटा हमने फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में सीखा कि पहले दोनों नंबर सेम हों, बाद वाले दोनों नंबर चाहे सेम ना हों। ठीक है ना, बाद वाले नंबर सेम ना हो, पहले वाले नंबर सेम होना। इसमें जो कंडीशन है ना इस फार्मूले में, सिर्फ पहले वाले दोनों जो नंबर हैं उनका सेम होना ज़रूरी है। तो हमने इसमें क्या सीखा कि शुरू में किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना, शुरू में दोनों शुरू वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। और एंड पे किसको मल्टीप्लाई करना है, एंड पे दोनों एंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, +3 और -4, ऐसे हो गया। ठीक हो गया। और दरमियान में हमने क्या करना है, दरमियान में ब्रैकेट के अंदर एंड वाले दोनों नंबर लिखने होते हैं, यानी कि +3, चलो प्लस लिख ही देता हूँ वरना प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, और ये -4, जो भी इनके साइन होते हैं ना वो एज इट इज़ साथ आ जाते हैं। और इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले नंबर से, पहले वाले नंबर से एक मरतबा मल्टीप्लाई करना है, यानी एक नंबर से दोनों से 100 100 दो दफ़ा नहीं एक दफ़ा लिख देना है। अब बेटा इनको आप सॉल्व कर लें। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ज़ीरो के बेटा 4 ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब 4 इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो क्या हो गया, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गया, 4 से 3 माइनस किया 1, और 1 के साथ साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, प्लस माइनस में बड़े नंबर का साइन आता है ना। और ये 100 को अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, और डिफरेंट साइन हो तो मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आता है। अब पहले इनको आप कर लें, वैसे ये 10,000, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 101 द 100, और मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है, और ये -12। अब इसमें से बेटा इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। तो ये मल्टीप्लाई की इनको माइनस किया तो बेटा आ गया 9888, तो ये बेटा इसका आंसर है। तो ये तो हमने इसको फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं ना। अगर ये तो उनकी डिमांड है, बुक वालों ने क्वेश्चन की डिमांड है ना कि इसको बाय यूजिंग फार्मूला करो तो फिर ये आंसर आता है। अगर हम इसको वैसे चेक करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर है, या वैसे रफ में हम 103 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे ना वैसे सिंपल वाली, तो यही आंसर आता है फिर भी। तो इसे हम चेक भी कर सकते हैं पेपर में कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो इसका बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 104 मल्टीप्लाई बाय 105, इन दोनों को हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। और कैसे मल्टीप्लाई करना है, बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनका तो फार्मूला नहीं ना होता, तो हमने इस तरह से इनके दरमियान में किस तरह से कोई प्लस माइनस के साइन लेके आए कि ये फार्मूले की फॉर्मेशन में आ जाए, फार्मूले की शक्ल में आ जाए। तो बेटा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 104 के करीब तरीन फ्रेंडली नंबर कौन सा है, 100, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4। मल्टीप्लाई लिखना है तो लिख दें, वरना ये मैंने आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई लिखा है, वरना दो ब्रैकेटों के दरमियान कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और 105 को हम लिख सकते हैं 100 + 5।
ठीक हो गया। अब देखें बेटा, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों ब्रैकेटों में पहले वाले नंबर सेम है। ठीक हो गया। तो जब पहले वाले दोनों नंबर सेम हों, दूसरे वाले नंबर चाहे और हों, तो इसका फार्मूला ये होता है कि शुरू में दोनों शुरू वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और एंड पे दोनों एंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। क्योंकि दोनों के साइन प्लस हैं तो इसलिए वो प्लस लिखने की मल्टीप्लाई में यहाँ ज़रूरत नहीं हमें पड़ी। तो अब दरमियान में क्या आना है, दरमियान में ब्रैकेट के अंदर दोनों एंड वाली वैल्यू आनी है, +4 और +5, और इन दोनों ने मल्टीप्लाई किससे होना है, पहले वाले नंबर से 100 के साथ। अब बेटा 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़ीरो इसके हैं, 2 ज़ीरो इसके हैं, टोटल ज़ीरो हो गए 4। अब इन दोनों को पहले सेम साइन आप प्लस कर लें, 4 + 5 9 हो गए, +9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 900। ये क्योंकि सारे प्लस के साइन ही है तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ कर देते हैं। अब 5 4 20 और सेम साइन हो तो प्लस का साइन। तो अब बेटा इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10920। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अगर हम इनको वैसे भी मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट भी तो आंसर जो आएगा वो यही आंसर आएगा। हम चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा ठीक है या ऐसे ही हम मिस्टेक कर बैठे हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको भी पहले हम फार्मूले की फॉर्मेशन में लाएंगे। तो फार्मेशन का मतलब तो समझ आ रहा है ना, ये फार्मूले की शक्ल में लाएंगे, फार्मूले के पैटर्न पे लाएंगे। तो हम इसके करीब करीब देखें कि कौन सा फ्रेंडली नंबर है। इसके करीब करीब बेटा 1000 है। 1000 में से 2 माइनस करो तो ये वाला नंबर आता है। इसी तरह इसको क्या करेंगे, ये बेटा ये 1000 के 1000 + 2 है, 1000 + 2। ठीक हो गया। तो अब बेटा इसमें देखें, इसमें जो बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं ना वो ये वाली करते हैं कि वो इसको 100 + 2 कर देते हैं, हालांकि ये 1002 है। तो बच्चे इसको क्या कर देते हैं कि 100 + 2। तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि ये फार्मूला, ये दूसरा एक और फार्मूला है जो भी हमने आपको बताया नहीं है, वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ रहा है। तो उस फार्मूले से भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो एक दफ़ा तो बेटा मैं आपको ये वाला उसी फार्मूले से ही मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, लेकिन जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई और फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। और फार्मूले की बात इसलिए आ गई कि जब पहले वाली वैल्यू भी सेम हों, बाद वाली वैल्यू भी सेम हों और साइन डिफरेंट हों, तो फिर ये और फार्मूला, जो तीसरा फार्मूला होता है ना, वो इस पर अप्लाई हो जाता है। तो लेकिन अभी हमने जो इससे पहले फार्मूला कर रहे हैं उसमें हमने पहली वाली वैल्यू का सेम होना ज़रूरी था। तो अभी हम ये वाला पार्ट उसी फार्मूले से ही कर लेते हैं। फार्मूला की अगर ये पैटर्न पे आ रहा हो ना, तो हम ये किसी भी फार्मूले की पैटर्न पे आ रहा हो या किसी भी शक्ल में आ रहा हो, तो अगर हम उसी फार्मूले से भी इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर सेम ही आता है। तो अब देखें, पहले वाली वैल्यू सेम अगर हों तो शुरू में दोनों शुरू वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड पे दोनों एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। एंड पे दोनों एंड वाली वैल्यू +2 और -2 मल्टीप्लाई हो गए। और दरमियान में क्या करना होता है, एंड वाली दोनों वाली वैल्यू को लिखना होता है उनके साइन के साथ, यानी प्लस करना होता है। इन प्लस में साइन के नहीं होते। एंड वाली दोनों वैल्यू ब्रैकेट में आ गई और इनको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, पहले वाली वैल्यू के साथ। यही हमने सीखा अभी तक, जितने हमने पार्ट किए इस एक्सरसाइज के, इसी मैथड पे किए हैं। तो अब देखें बेटा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 ज़ीरो इसके हैं, 3 ज़ीरो इसके हैं, टोटल हो गए 6 ज़ीरो, 2 3 4 5 6। अब इनके डिफरेंट साइन हैं, डिफरेंट साइन हो तो क्या हो जाता है, -2 से 2 माइनस किया, 0 हो गया। और इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हो गया। अब इन दोनों ने ना मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और डिफरेंट साइन होएंगे तो माइनस का साइन। ठीक हो गया, ये एज इट इज़ आ गया। 4 5 6।
अब मल्टीप्लाई में जो ज़ीरो से पंगा लेगा उसका ये ज़ीरो क्या अशर कर देता है, उसको भी ज़ीरो कर देता है। 1000 ज़ीरो द ज़ीरो एंड -4। अब बेटा इसमें से इसको आप माइनस करें तो ये क्या बनती वैल्यू, आप लोगों ने रफ में ये मल्टीप्लाई और इसको माइनस कर लेना है। मल्टीप्लाई इस तरह से करना है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे दूं कि जिस तरह ये ऊपर लिख के ना 6 ज़ीरो हैं, 6 हो गए, और इसमें से 4 माइनस करना है, तो 4 को इस वाले ज़ीरो के नीचे लिखना है आप लोगों ने। ये ना हो कि 4 यहाँ लिखा हो या किसी और, बिल्कुल सीध में। तो इस तरह ज़ीरो से 4 माइनस नहीं होता, तो इधर से हमने लेना है बोरो, जिसको बच्चे कैरी कह देते हैं। तो बोरो इधर से लेना है, तो इस तरह से फिर इसको आपने माइनस करोगे तो ये वाला इसका बेटा आंसर आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन जो 2 हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जो बेटा आगे क्वेश्चन 4 है या 5 है या 6 है वो दूसरे फार्मूले से है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी होगी और एक ही पैटर्न पे है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो बंद होने से पहले नीचे जो रेड लिखा हुआ सब्सक्राइब उसको पुश कर दें। अल्लाह हाफिज़।